कर्क लगन वाले जातकों के लिए हम बात कर रहे थे बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में अब आपके फोर्थ हाउस के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं आपका कर्क लगन का चार्ट है और आपके फोर्थ हाउस में तुला राशि में आपके बृहस्पति स्थित हैं, तो यहाँ बृहस्पति आपको कैसे प्रभाव दे सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, फोर्थ हाउस में बृहस्पति आ रहे हैं तो आपका जो शुरुआती एजुकेशन है या जो शुरुआती जीवन है वो काफ़ी अच्छा रहा हो सकता है। अगर यहाँ बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है फोर्थ में, तो आपको अपने घर बनाने के लिए कर्जा लेना पड़ सकता है, या तो फिर आपको घरेलू जीवन में कोई ना कोई समस्या रहेगी। जैसे कि अपनी माताजी से आप छोटी उम्र में दूर हो सकते हैं, इवन आप विदेश जा सकते हैं या विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। बृहस्पति यहाँ है तो अब आपके जो फोर्थ लॉर्ड हैं शुक्र, वो कैसी स्थिति में है, क्योंकि शुक्र आपके लिए एक कारक ग्रह भी हैं और आपके चार्ट में यहाँ अगर शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में भी है तो फिर बृहस्पति पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव भी आपके हो सकता है। आपके चार्ट में जो भी ग्रह बृहस्पति पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं या कोई भी ग्रह यहाँ बृहस्पति के साथ भी अगर स्थित है तो उस ग्रह पर आपको विचार जरूर करना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह यहाँ बृहस्पति का मित्र ग्रह होकर स्थित होगा तो वो ज्यादातर केस में अच्छे रिजल्ट लाएगा, लेकिन बृहस्पति का यहाँ अगर वक्री स्थिति है तो हो सकता है बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपके लिए उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। बृहस्पति के फोर्थ हाउस में आ जाने से भले ही आपका जो लेट एज है या जो आपका ओल्ड एज है वो ज़्यादा बेहतर होता है कभी कभी, लेकिन शुरुआती समय में एजुकेशन या तो आपका ढंग से नहीं हुआ अगर बृहस्पति वेल प्लेस्ड नहीं है, या कभी कभी यहाँ पर अगर कोई अन्य ग्रह का प्रभाव है, जैसे केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, राहु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो ये ग्रह भी आपकी एजुकेशन को और शुरुआती आपकी जो स्टडीज़ वगैरह रही हैं या आपके परिवार ने जिन कंडीशंस में आपको पाला पोसा है उन कंडीशंस को ये ग्रह काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। फोर्थ हाउस का बृहस्पति है तो परिवार के सदस्यों के लिए आप काफ़ी लकी रहेंगे, स्पेशली अपनी माताजी के लिए। भले ही आप अपनी माताजी से दूर चले जाएं या विदेश में सेटल हो जाएं, लेकिन अपने पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको आप पूरा जरूर करेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो आपको शुरुआत से ही काफ़ी अच्छी मैच्योरिटी देता है और आपको काफ़ी सक्षम बनाता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बृहस्पति मुख्य तौर पर ज्ञान के कारक ग्रह हैं। अगर इस प्रकार से बृहस्पति बैठे हैं तो आपको अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेना चाहिए। आपके चार्ट में बृहस्पति सिक्स्थ हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे मामलों में क्योंकि ये 10वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो कैरियर से जुड़े कहीं ना कहीं मामलों में ये काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट कर सकते हैं। पर आपके सिक्स्थ हाउस में किसी भी जो प्लैनेट बैठा है उसको देखेगा, अगर वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह है या मान लो वो एक फायरी ग्रह है तो आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। बृहस्पति यहाँ फोर्थ हाउस में आ जाने से अब आपकी जो माताजी हैं, माताजी का ज्ञान, माताजी की स्टडीज़ वगैरह, उनका एडवाइस वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है और अगर वो एक क्रूर ग्रह नहीं है तो उन ग्रहों के जो जुड़े हुए आपके चार्ट में भाव हैं उनमें आपको निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। यहाँ पे अब कौन कौन से अन्य ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे हैं, स्पेशली दृष्टि संबंध के द्वारा उन ग्रहों को देखिए, क्योंकि वो भी आपके जो प्रारंभिक जीवन है उसको काफ़ी प्रभावित करेंगे। ऐसे लोगों को लगभग लेट एज के बाद ज़्यादा नेम फेम मिलता है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है उनके लिए यंग एज की तुलना में, और ऐसे लोग वास्तव में बहुत बुद्धिमान किस्म के होते हैं या अपने पारिवारिक स्थितियों की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से वो काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में सिक्स्थ हाउस को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि बृहस्पति यहाँ अच्छी स्थिति में है तो आप अपने सिक्स्थ हाउस से जुड़ी हुई जो समस्याएं जीवन में आने वाली हैं उनको ईजिली दूर कर लेंगे या उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे आपके चार्ट में। लेकिन अगर बृहस्पति का कोई मित्र ग्रह आपके सिक्स्थ हाउस में स्थित होगा तो उस ग्रह का रोल आपके डेली लाइफ में और आपके कैरियर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। बृहस्पति यहाँ से फिर अगर इनकी दृष्टियों के हिसाब से देखा जाए या इनके दूसरे भाव के लिए देखा जाए तो वैसे तो ये आपके 10th हाउस को इम्पैक्ट करते हैं और आपके 8वें भाव को भी, लेकिन इनका जो दूसरा भाव है आपके चार्ट में वो 9वां है। 9वें भाव को बृहस्पति रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप छोटी उम्र में अपने परिवार से दूर चले जाएं, अपने घर से दूर चले जाएं या अपनी हायर स्टडीज़ के लिए आप कहीं चले जाएं। बृहस्पति का यहाँ पे अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले अष्टम भाव पर प्रभाव पड़ेगा। अष्टम भाव पर इनका प्रभाव है तो अष्टम भाव के थ्रू ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी गेन देने वाला है। आपको इस हाउस से रिलेटेड कार्यों में काफ़ी अच्छा नॉलेज भी देखने को मिलेगा अपने अंदर।
ऐसा बृहस्पति है तो अगर आपके 8th हाउस में मान लो राहु स्थित है या 8th हाउस में मान लो केतु जैसा ग्रह स्थित है, इवन चंद्रमा अगर स्थित है, तो ये सिक्स सेंस बहुत अच्छा प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्रह जो है आपकी मैरिज पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा। इसके साथ साथ आपको देखना होगा यहाँ आपके अष्टमें शनि कैसी स्थिति में है। क्या शनि का कोई भी यहाँ पर राहु के साथ संबंध है या राहु का संबंध यहाँ गुरु के साथ है। अगर आपके चार्ट में शनि का संबंध राहु के साथ होगा तो क्या वास्तव में राहु का संबंध गुरु के साथ है या नहीं, क्योंकि इस प्रकार से देखा जाए तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारे व्यवधान आ सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए फिर ऐसा बृहस्पति अच्छा साबित नहीं होगा। आपको अक्सर कोई ना कोई समस्या अपने परिवार को लेकर देता रहेगा। बृहस्पति का फिर प्रभाव है आपके यहाँ पे 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जो प्रभाव है इसकी वजह से कैरियर को लेकर आप कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ सकते हैं अगर आपके बृहस्पति के साथ केतु बैठे हैं या इवन राहु बैठे हैं 4th हाउस में तो। और कैरियर से बहुत ज़्यादा आप डिससेटिस्फाई अपने आप को महसूस कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति अगर सूर्य जैसे ग्रह से प्रभावित है, मंगल जैसे ग्रह से प्रभावित है, तो आपके लिए कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी ला सकता है लेट एज तक। और ऐसा बृहस्पति आप में लीडरशिप के भी अच्छे गुण देगा और आपको अपनी फैमिली के प्रति भी काफ़ी सपोर्टिव बनाएगा। लेकिन बृहस्पति पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो बृहस्पति को वो जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो प्रभाव बृहस्पति एक्सपांड कर देते हैं उस ग्रह का। जैसे अगर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है, मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है या किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है, बट राहु या केतु जैसे ग्रह बृहस्पति के साथ होने के केस में ये ग्रह बृहस्पति का एनर्जी या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे या कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेंगे। मेनली राहु यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपांड करने का काम करेंगे और केतु एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो फिर आपको आपके 6th हाउस और 9th हाउस से जुड़े हुए जो भी आपकी लाइफ में मामले हैं उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। बृहस्पति का जो आपके 10th हाउस पे दृष्टि है ये कैरियर के मामलों में आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाएगा और आप लगभग 35 की एज के बाद अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा राइज करेंगे। बृहस्पति का जो आपके यहाँ प्रभाव है इस प्रभाव की वजह से अक्सर आप ये देखेंगे कि आपका जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपका जो विवेक है वही आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा। भले ही ऐसा बृहस्पति आपको कितना भी ज़्यादा पॉपुलर बना दे, लेकिन दूसरों के लिए अगर देखा जाए तो आप ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। भले ही दूसरे लोग आपके लिए उतने सपोर्टिव नहीं होंगे या वो उस वे में आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे जिस वे में आपने उनकी हेल्प की है। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो बृहस्पति का दृष्टि है ये ऐसा जो बृहस्पति होगा आपको विदेश से कनेक्ट कर सकता है अगर इनकी महादशा हो। लेकिन आपके चार्ट में फिर आपको बुध की स्थिति और शुक्र की स्थिति को भी देखना होगा। इसके लिए बृहस्पति के साथ अगर यहाँ केतु स्थित होंगे 4th हाउस में या राहु स्थित होंगे तब इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होगी कि ये आपको फॉरेन में सेटल करेंगे या फॉरेन टूर लगातार देते रहेंगे। मेनली ये देखा जाता है कि ऐसे जो जातक होते हैं वो अपने कैरियर पर्पज से विदेश जाते हैं या किसी अदर स्टेट में सेटल होते हैं। बृहस्पति का प्रभाव आपके 10th हाउस पर होने और आपके 12th हाउस पर होने की वजह से कहीं ना कहीं आप 10th और 12th की क्वालिटीज़ को कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। ऐसे में आप अपने कैरियर में बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपनी इमेजिनेशन और अपनी नेचुरल क्वालिटीज़ का पूरा प्रयोग कर पाएंगे। बाकी अन्य कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके चार्ट में इन भावों पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, अगर वो ग्रह बृहस्पति के मित्र ग्रह हुए तो आपके लिए बृहस्पति के जो रिजल्ट होंगे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इस तरीके से अब देखा जाए तो आपको देखना होगा कि बृहस्पति वास्तव में 4th हाउस में कैसे स्थिति में है। क्या बृहस्पति वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी भी अन्य ग्रह से अगर वो प्रभावित हैं किसी भी तरीके से तो आपको उस ग्रह का इम्पैक्ट भी देखना होगा। बट मोस्टली 4th हाउस का बृहस्पति अगर किसी भी क्रूर ग्रह से प्रभावित नहीं है, अगर वक्री नहीं है, तो आपको लेट एज तक काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रभाव देगा, भले ही शुरुआत में आपकी लाइफ कैसी भी रही हो।